हेलो बच्चों, मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूँ एसपीएस विद्यालय स्टडी में। बेटा आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 6 एसएसटी मीन्स सोशल साइंस, चैप्टर फर्स्ट द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। लास्ट टाइम में हम लोग बेटा क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और आज भी हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर के साथ ही आगे बढ़ेंगे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, उसके आगे देखते हैं। और हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बताए थे आप में, है ना, तो आज उन्हीं के साथ आगे कुछ हम बढ़ते हैं। और डी पार्ट को हमें करना था, ठीक, डी पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। तो डी पार्ट को आज हम लोग करेंगे और साथ ही साथ सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे, ठीक। आज हम सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर भी करते हुए चलेंगे। बिकॉज यहाँ पे देख रहे हैं बेटा आप कि लगभग चैप्टर्स बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, है ना, और आपके पास समय भी नहीं है। स्कूल भी आज से चालू हो चुका है आप लोगों का, ठीक है, स्कूल चालू हो चुका है। क्लास 9 से लेकर क्लास 10 तक अभी स्टार्ट हो चुका है आज से, और फिर धीरे धीरे आप लोगों का भी स्टार्ट ही हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक। आज हम लोग बिल्कुल यहाँ पे चलते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है बेटा। एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिना समझे किसी भी पार्ट को आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए हम डी पार्ट को आज साथ में ले चलते हैं। और डी पार्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सी पार्ट तक मैंने करवा दिया था, डी पार्ट तक आज हम लोग देखेंगे। डी पार्ट हमारा क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन। देखो बेटा, हमें इसमें पहचानना है, रिकॉग्नाइज करना है क्या चीज़ें। पहला पार्ट यहाँ पे बोला जा रहा है ए स्टार ए प्लैनेट। इसमें क्या चीज़ें हमें कॉमन दिखाई देती है या इनके बारे में लिखना है, ठीक है। ए स्टार एंड ए प्लैनेट। स्टार और प्लैनेट के बारे में हमें लिखना है। चलो बेटा जल्दी से लिखकर बताओ। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट का समय है, मैं 1 मिनट का समय दूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप 1 मिनट के बाद इसको बताएंगे। चलिए जल्दी जल्दी बता दीजिए बेटा, 1 मिनट का समय है। 1 मिनट का समय बहुत होता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट का समय आप लोग सही से यूज़ करिए और यूज़ करने के बाद मुझे एक परफेक्ट आंसर दीजिए, ठीक है। जल्दी करिए। चलो आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। 1 मिनट का समय बीत चुका है। अब हम देखते हैं आंसर को और इसको लिखते हैं, ठीक है। ए स्टार एंड ए प्लैनेट। ए स्टार ए प्लैनेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका आंसर लिखेंगे और स्टार के बारे में जानेंगे। आंसर लिखते हैं और स्टार के बारे में जानेंगे, ठीक है। स्टार होता क्या है, ठीक बेटा। यहाँ पे आप लोग देखते चलिए ज़रा, स्टार होता क्या है। ए स्टार इज ए लार्ज बॉल ऑफ ए स्टार इज ए लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग मीन्स बेटा जलता हुआ, बर्निंग गैस इन स्पेस, बर्निंग गैस इन स्पेस, बर्निंग गैस इन स्पेस। इट illuminates and can be seen एट नाइट। इन्हें कब देखा जाता है बेटा, नाइट में देखते हो आप लोग, दिन में तो ये दिखाई नहीं देते हैं,
द सन इज ऑल्सो ए स्टार, सन भी क्या बेटा, एक स्टार है। द सन इज ऑल्सो ए स्टार, ठीक है बेटा। अब प्लेनेट के बारे में जान लेते हैं, फिर आपको समझा भी देंगे, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि सर क्या कर रहे हो आप, है ना। ए प्लेनेट इज ए प्लेनेट इज ए celestial body that is spherical in shape, spherical in shape, spherical in shape and revolves around the star, there are 8 planets in the solar सिस्टम। यही होगा बेटा, यही होगा, यही हम लोग जानते हैं, यही हम लोग जानते हैं। एक बार ज़रा देख लो सारी चीज़ें। ये बेटा ई है ना, ये ई है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, चलते हैं, देख लेते हैं, है ना। एक बार इनको देख लेते हैं, फिर हम आपको बता देते हैं। हमें लिखना था स्टार एंड ए प्लेनेट के बारे में। ए स्टार इज ए लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग, एक जलता हुआ गोला है जो बहुत बड़ा है, गैस, बर्निंग गैस इन स्पेस, है ना। ये क्या है, एक लार्ज गोला है जो गैस से जलता हुआ है, जल रहा है, उसमें गैस भी है। इज इनलेट्स एंड कैन बी सीन एट नाइट, और इसे हम नाइट में देख सकते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं कि इसे हम नाइट में ही देखा जा सकता है, ठीक है बेटा। ये कब देखा जा सकता है, एट नाइट में देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है, एट नाइट में देखा जा सकता है, ठीक। एट नाइट द इज ऑल्सो ए स्टार, इसे हम क्या कर सकते हैं, एक स्टार बोला जा सकता है। प्लेनेट के बारे में बात करते हैं। प्लेनेट हमारा क्या होता है, ए प्लेनेट इज इनिशियल बॉडी दैट इज स्फेरिकल इन शेप। स्टार हमारा क्या है, एक प्लेनेट हमारा क्या है, स्फेरिकल शेप का है ना। और ये रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, ये घूमता रहता है स्टार के अराउंड, ठीक है। देयर आर 8 प्लेनेट, अच्छा देयर आर 8 प्लेनेट, है ना, इन द सोलर सिस्टम। और यहाँ पे बता दे बेटा, द सन इज, यहाँ पे बेटा एक चीज़ छूट गया था, द सन इज ऑल्सो ए स्टार। सूरज भी एक, सन हमारा क्या है, सूर्य भी एक प्रकार का स्टार होता है, सन भी एक प्रकार का स्टार ही है बेटा। इतना पॉइंट मैंने लिख दिया, अब ज़रा आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इतना पॉइंट मैंने लिख दिया, आप इसे नोट कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी नोट करिए, 1 मिनट का समय है। नोट कर लिए आप लोग,
अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रॉब्लम्स क्या बोल रहा है इसी पार्ट का सेकंड प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे कि सेकंड प्रॉब्लम क्या बोला है। ठीक है, इसको इरेज कर रहे हैं, इसी डी पार्ट का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे कि क्या बोला जा रहा है उस क्वेश्चंस में, और सारे प्रॉब्लम्स को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है और है कुछ नहीं। चलिए देख लेते हैं सेकंड पार्ट हमारा क्या बोला जा रहा है। सेकंड पार्ट हमारा ये बोला जा रहा है, द यूनिवर्स एंड द मिल्की वे, द यूनिवर्स एंड द मिल्की वे। मिल्की वे बेटा हम सभी जानते हैं, है ना, हम सभी जानते हैं, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आपको। यूनिवर्स में बहुत सारे, यूनिवर्स बहुत बड़ा होता है, यह बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक है, लेकिन मिल्की वे एक गैलेक्सी है, जो हमारे गैलेक्सी का नाम है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, इसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियाँ होती हैं, एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियाँ होती हैं। तो आप बताइए ज़रा, है ना, यूनिवर्स क्या होता है और गैलेक्सी क्या होती है। हमारी भी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। तो आप मिल्की वे के बारे में लिखेंगे और आप लिखेंगे यूनिवर्स के बारे में। ऐसा नहीं है यूनिवर्स और गैलेक्सी हमारा सेम हो जाएगा, कभी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि गैलेक्सी जो हमारी होती है वो छोटी बॉडी है, लेकिन जो यूनिवर्स होता है वो बहुत बड़ी बॉडी होती है। तो ज़रा इसके बारे में आप लिखिए, मैंने हिंट दे दी आपको, जल्दी से आप लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। 1 मिनट का समय, अपने समय का यूज करिए। जल्दी करो जल्दी करो, समय बहुत कम है ना, लिखना बहुत चीज़ है, जल्दी कर लीजिए। आप लोगों ने लिख लिया होगा, चलते हैं हम इसका आंसर देखते हैं हम लोग साथ में। ठीक है, आपने लिखा होगा यूनिवर्स क्या होता है और गैलेक्सीज क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी बातों को आपने देखा होगा, और मैं जब पढ़ा रहा था इन सारी चीज़ों को तो आपने देखा होगा कि मैं एक एक करके सारी बातों को मैंने बताया था। ठीक है, तो उन्हीं सारी बातों को यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या है ये और क्यों हम इसको लिखवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग द यूनिवर्स, द यूनिवर्स। बेटा हम बोल बोल के लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। द वास्ट एंड इनफाइनाइट स्पेस, the vast and infinite space comprising of
million, comparison of millions of galaxies is called universe. All the celestial bodies are a part of the universe. These celestial bodies include star, planet, satellites, asteroids, comets, meteors, ये सारी बेटा क्या है यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें यूनिवर्स में आ जाती हैं। जो भी मैंने लिखा है ये यूनिवर्स के लिए ही लिखा है, ये बात ध्यान रखना। ये सारी बातें जो भी मैंने लिखा है ये यूनिवर्स के लिए लिखा है और यूनिवर्स में इतनी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखते हैं द मिल्की वे, ठीक है। अब हम देखते हैं द मिल्की वे। देखिए द मिल्की वे के बारे में जानेंगे। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार। ए गैलेक्सी इज ए group of stars and celestial bodies in the universe for example क्या बेटा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आवर अर्थ एंड सोलार सिस्टम आर लोकेटेड in a galaxy are called Milky Way, मिल्की वे, ठीक है। ये देख लेते हैं बेटा, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार समझ लेते हैं चीज़ों को, एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। हम समझ लेते हैं, मानते हैं लिखने में समय लग रहा है लेकिन समझने में समय नहीं लगेगा। यूनिवर्स क्या होता है? द वास्ट एंड इनफाइनाइट स्पेस कंपेयरिंग मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इज कॉल्ड यूनिवर्स। मैंने बताया ना बेटा, यूनिवर्स बहुत बड़ी बॉडी होती है ना। यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी आ जाते हैं, बहुत सारी, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है जो यूनिवर्स में ना आ जाए, ठीक है ना।
सेलेस्टियल बॉडीज आर पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सारी जो हमारे प्लेनेट हैं, स्टार हैं, है ना, स्टार हैं, उसके बाद सैटेलाइट्स हैं, उसके बाद जो भी हमारे एस्टेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं, सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं बेटा, ये सारी चीज़ें हमारी गैलेक्सी में आ जाती है। बट यहाँ पे ध्यान रखना, मिल्की वे क्या होती है, मिल्की वे एक गैलेक्सी है, जो हमारी गैलेक्सी का नाम है। ए गैलेक्सी इज ए ग्रुप ऑफ स्टार एंड प्लैनेट, है ना, जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो हमारे क्या होते हैं, मिल्की वे, ठीक है, वो हमारी वो हमारी क्या कहलाती है, इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। इस यूनिवर्स में जो ग्रुपिंग होता है स्टार एंड सेलेस्टियल बॉडीज़ का, वो हमारी क्या कहलाती है, मिल्की वे, गैलेक्सी कहलाती है, गैलेक्सी कहलाती है। जैसे आवर अर्थ सोलार सिस्टम लोकेटेड इन गैलेक्सी और कॉल्ड मिल्की वे। सोलार सिस्टम जहाँ लोकेट करता है, जो हमारा जहाँ पे हमारा अर्थ लोकेट करता है, उस गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। इसको नोट कर लीजिए, 1.5 मिनट का टाइम है, जल्दी नोट करिए फटाफट। चलिए जल्दी नोट कर लो, फटाफट नोट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखो। चलिए हो गया होगा, आप लोगों का वर्क कंप्लीट हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। ज़्यादा समय नहीं देंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करो भाई। क्या कर रहे हो, मज़े नहीं लेना है यहाँ पे, है ना, क्लास चल रही है, तो यहाँ पे आप लोग जल्दी जल्दी नोट करो। कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ ज़रा, जिसको ना समझ में आ रहा हो, ठीक। तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लास में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए फटाफट आंसर बताइए, आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए 1 मिनट का समय बीत गया है आप लोगों का, मैं इसको इरेज करता हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम लोग आते हैं और मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डी पार्ट में ही हम अगले पार्ट पे चलते हैं और 3rd नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। 3rd नंबर प्रॉब्लम पे चलेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक, बोल रहा है ए मैन मेड सैटेलाइट एंड ए नेचुरल सैटेलाइट। 3rd पार्ट पे क्या बोला जा रहा है, ए मैन मेड सैटेलाइट एंड ए नेचुरल सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट एंड ए नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, जल्दी बताइए। मैन मेड सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। मैन मेड सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, मुझे ये बात बताइए और जल्दी से जल्दी बताइए, क्योंकि समय नहीं है। 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय आप यूज करिए, उसके बाद मुझे आंसर बताइए, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी बता लो। वी आर डिफरेंट, ओके, सब डिफरेंट है।
चलिए हो गया, सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जो ऑनलाइन क्लास हो रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसको मैं बहुत बार बताया था, है ना। जितने भी लोग इसको नहीं समझ पाए थे, आज हम इनको यहीं पे समझाते हैं। चलिए आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं बेटा, है ना। कह रहा मैन मेड सैटेलाइट। सबसे पहले बेटा वो बोल देंगे कि नेचुरल सैटेलाइट होता क्या है ना। नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, व्हाट इज दिस। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे हम लोग। तो चलिए लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ए नेचुरल सैटेलाइट इज ए नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल ए नेचुरल सैटेलाइट इज ए small celestials body, क्या है, small celestials body, it moves around the planet in similar way as the planet move around the sun, है ना। जैसे प्लैनेट मूव करते हैं सन के अराउंड, उसी तरह जो नेचुरल सैटेलाइट होते हैं वो मूव करते हैं प्लैनेट के अराउंड। ये बेटा बात मैंने बता दी थी, बहुत पहले आपको बताई थी, है ना। ये बात मैंने बहुत पहले आपको बता दी थी, आपको याद भी होना चाहिए ये सारी बातें। अब हम देखते हैं बेटा, है मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट क्या होता है, मैन मेड सैटेलाइट, मैन मेड सैटेलाइट, ठीक है। क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैन मेड सैटेलाइट और नॉट मैन मेड सैटेलाइट or not man-made satellite or not celestial body they are called artificial satellite. They are called artificial satellites which help to gather information about the universe, ठीक, about the universe, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, यूनिवर्स का इंफॉर्मेशन लिया जाता है। इंफॉर्मेशन में जानकारी होती है, ठीक है बेटा। जल्दी कर लो, इसको नोट डाउन करो, 1 मिनट का समय। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप नोट डाउन करिए। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, फिर आप नोट डाउन करिए। चले देखते हैं। करा नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट इज ए स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज। यह एक क्या है, बहुत छोटी बॉडी होती है, ठीक है।
इट मूव्स अराउंड द प्लेनेट, प्लेनेट के चारों तरफ क्या करती है, मूव करती रहती है, घूमती रहती है अराउंड, ठीक है। सिमिलर उसी तरह जैसे प्लेनेट मूव अराउंड द सन, जैसे प्लेनेट मूव करता है अराउंड द सन, ठीक है, सन के चारों तरफ, ठीक। सेकेंड पार्ट, मैन मेड सैटेलाइट। मैन मेड सैटेलाइट और नॉट सेलेस्टियल बॉडीज, मैन मेड सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज नहीं हो सकती हैं। दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल, ये क्या होती हैं, आर्टिफिशियल होती हैं, मतलब जो हमारे द्वारा बनाई जाती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स विच हेल्प टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, जिसकी मदद से, इन सैटेलाइट्स की मदद से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं किसके बारे में, गैलेक्सी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए जल्दी करिए। चलिए बेटा, आपने इसे नोट कर लिया होगा। आज के डेट में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।